अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सीरत नबी सीरीज़ की पार्ट 9 के साथ हाजिर हूँ। आप दोस्तों की बेपनाह प्यार और सपोर्ट से मेरे चैनल पर 1 के चंद दिन पहले पूरी हो गई थी और अब मेरे चैनल पर कम्युनिटी भी ऑन हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फेसबुक पेज की लिंक दिया है, सो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो दी नूरानी ऑफिशियल। जी दोस्तों, आप वीडियो शुरू करती हैं। अब फरिश्ता का इंतज़ार था, इसी फरिश्ते का जिसको आप सल्लम ने देखा था, जैसे वर्क़ा ने नामोसी मूसा कहा था और जैसे खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बिल यकीन फरिश्ता बताया था। आप सल्लम इंतज़ार करते रहे लेकिन जिब्रील ना आई और आप सल्लम पर कोई वही ना हुई। दिल में फिर एक तूफ़ान उठा। इस वक़्त मैं क्या करूं? लोगों को किस तरह दावत दूं? ये समझाने के लिए जिब्रील क्यों न आए? जिब्रील ने मिलना क्यों छोड़ दिया? जिब्रील फिर कोई पैगाम क्यों न लाए? आप सल्लम बहुत फिक्रमंद हुए। धमकता हुआ चेहरा बुझ गया और हंसता हुआ दिल रोने लगा। बीबी खदीजा का भी यही हाल था और वो भी आप सल्लम की तरह बहुत फिक्रमंद हुई और गम में घुलने लगे, लेकिन ज़बर से काम लिया और दिल का गम चेहरे पर ना आने दिया। जहाँ तक हो सका तसल्ली दी और जिस तरह हो सका आप सल्लम का दिल बहलाया। आप सल्लम फिर गारे हिरा जाने लगे। दिन रात आप सल्लम वही रहते, इबादत करते और अपने रब से कहते, ए रब, तूने मुझे नबी बनाया था, फिर ये क्या हो गया? गम से सीना जल रहा था। एक आग थी जो अंदर सुलग रहे थे, एक शोला था जो धक रहा था। कभी बेखुद होकर आप सल्लम घाटियों में फिरने लगते और कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते और चाहते कि कूद कर जान दे दे। इतनी में हज़रत जिब्रील आ जाते और आप सल्लम को इत्मीनान दिलाते कि मोहम्मद आप सल्लम सचमुच अल्लाह की नबी है। इससे आप सल्लम को सुकून हो जाता और सल्लम वापस चले जाते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही कैफियत होती और फिर आप सल्लम पहाड़ी पर चढ़ जाते कि कूद कर जान दे दे। जिब्रील भी सामने आते और इस तरह इत्मीनान दिलाते और आप सल्लम वापस चले जाते। आप सल्लम के दिल पे कैसे चोट थी, रूह में कितनी जबन थी, जहन पर कितना बोझ था। वही का रुक जाना कितना बड़ा अज़ाब था। शायद रब ने मुझे छोड़ दिया, ये ख्याल एक चबकता हुआ नश्तर था। एक दिन कहीं से आप सल्लम गुजर रहे थे कि एकाएक आसमान से आवाज़ें आई। सर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था, फिज़ा में कुर्सी पर बैठा था। ए अल्लाह, तू कितना मेहरबान है अपने मोमिन और मुखलिस बंदे पर। फरिश्ता को देखते आप सल्लम हिलने लगी, कांपती और लरजने लगी। पहली बार भी आप सल्लम का जिस्म कांप रहा था, वो हवा के पत्तों की तरह हिल रहा था। लेकिन क्या ये कांपना भी इसी तरह का था? लेकिन ये हिलना भी इसी जैसा था। खौफ और घबराहट, रौब और दहशत का नहीं, इसमें मुसर्रत की हलावत थी, खुशी और इत्मीनान की ठंडक थी। आप सल्लम इसी हाल में घर आए और फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो। चुनांचे आप सल्लम आप सल्लम पे एक कपड़ा डाल दिया गया कि इतने में फरिश्ता ये वही लेकर आ गया। यानी सूरत मुद्दस्सिर के पहले 4 आयत इस वक्त नाजिल हुई। एक कपड़े में लपेटने वाले, उठो फिर डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगियों से अलग रहो। अब कलेजा को ठंडक नसीब हो गई, जहन को सुकून मिल गया और तबीयत को इत्मीनान हो गया। सब अंदेशी दूर हो गई और सारे खतरे जाते रहे और रही खदीजा तो न पूछो इनका क्या हाल था। दिल गुलाब था और चेहरा चमकता हुआ शहाब, क्योंकि इनके तमन्ना पूरी हो गई, इनके आरज़ू भर आए। वही का इंतज़ार था, वही फिर आ गई। कुछ दिनों बाद फिर वही रुक गई। इधर दावत का सिलसिला शुरू हो चुका था और काफिरों की तरफ से मुखालिफत भी हो रही थी। मुखालिफत के लिए तिनकी का सहारा काफी था। वही का रुक जाना तो खैर बहुत ही बड़ी बात थी। चुनांचे उन्होंने इस मौका से पूरा फायदा उठाया। बोला, ये खूब नबी है। 2-4 दिन आसमान से बातचीत रही, जिब्रील का आना जाना रहा और फिर गायब। कलाम पियाम सब बंद। तो भाई मोहम्मद, मालूम होता है कि तुम्हारा रब तुमसे रूठ गया, इसलिए इतने दिनों मुंह नहीं लगाया। वही का रुक जाना तो असलम पर यूं ही बात
ہوتا اور پھر کافروں کا تانا تباہ نازک پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وہی لے کر آئی اور سورۃ الضحیٰ جو پورا کی پورا نازل ہو گیا۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی، جب وہ چھا جائے آپ وسلم کے رب نے نہ آپ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ وسلم سے ناخوش ہے، اور وسلم کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ وسلم کا رب آپ وسلم کو دے گا، وسلم خوش ہو جائے گی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ وسلم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائے، اور وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرے اور نہ کسی سائل کو جھڑکے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہے۔ اللہ خدا آپ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر آپ وسلم کو چھو نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ دیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی۔ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتی، وسلم کو اللہ کی آیاتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کرے اور کس طرح کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کرے اور کس طرح نماز پڑھے۔ ایک دن آپ وسلم مکہ کے بلائی علاقے میں تھے، حضرت جبریل آئے، انہوں نے آپ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو اس طرح پاک ہو۔ پھر آپ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبریل کھڑے ہوئے اور وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائے، وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبریل چلی گئی، اب آپ وسلم خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے بھی اس طرح وضو کیا۔ پھر آپ وسلم نے نماز کے لیے کھڑا ہو گئے اور بی بی خدیجہ نے بھی آپ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جی دوستو، یہ تھی میرے سیرت النبی سیریز کے پارٹ 9 جو آپ لوگوں نے دیکھی۔ جی دوستو، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔